ये कह के कि ये कुछ किसान हैं और ज्यादातर किसान खुश हैं, क्या इस आंदोलन को खारिज किया जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है कि ठीक है 42 दिन बैठे हो, 42 दिन और बैठ लो? रोहित जी, सच्चाई पूरा देश जानता है, अब आपको भी सब चीजें सामने आ गई हैं। कल तक हमारे पंजाब के मित्र जो कहते थे कि एमएसपी और मंडी की लिखित गारंटी दे सरकार, जब आंदोलन कर रहे थे तब खुला शब्दों में था। तीसरी बात थी कि सरकार जो एसडीएम का प्रावधान है वो गलत है, अदालत का अधिकार मिलना चाहिए। तीन बात। चौथी बात जो भड़काया गया था वो गलत कहा गया कि जमीन छिन जाएगी। 15 प्रदेशों में 2006 से अब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग अलग हो रही है। किसी की कहीं कोई ऐसा हादसा आज तक देश में नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं, ये किसान की मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे या ना करे। चौथे पॉइंट पे मैं आता हूं। देखिए, हर समस्या का समाधान चर्चा से है। मेरा तो सिर्फ एक ही आग्रह है कि 8% से ज्यादा लोगों को एमएसपी का लाभ नहीं मिला। अगर 92% लोगों के लिए विकल्प बाजार में मिलता है, जो मंडी के लोगों ने ताकत, लोगों ने शोषण किया है, अगर उससे उनको मुक्ति मिलती है। इस बात में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और हम लोग सब बराबर मांग कर रहे थे कि बाजार खोलो भैया, आड़तियों ने लूटा है। मैं एक उदाहरण सिर्फ आपके सामने रखूंगा। अभी इस बार मुजफ्फरनगर की मंडी में 40 किलो का जो कट्टा गुड़ का खरीदा गया है, उस पर 60 रुपए मंडी में टैक्स लगता था। उसी मंडी के आड़तियों ने घर जाकर किसानों से 40 रुपए ज्यादा देकर 4 लाख कट्टे गुड़ के अभी खरीदे हैं। ये एक उदाहरण है। ये मुजफ्फरनगर का है, कहीं अमेरिका की बात मैं नहीं कर रहा। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे सोया ऑयल पर। मैं अपने मित्र को एक जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं डब्ल्यूटीओ के मामलों को देख रहा था। ऑयल सीड पर, तमाम खाद्य तेलों पर टैरिफ बाउंड रेट भैया 300% तक जी रोहित रखा गया था, लेकिन सोयाबीन ऑयल को 35% उस समय रखा गया था। हमने ये मुद्दा तब भी उठाया था कि जब सारा तेलों पर 300% तक है तो सोयाबीन ऑयल पर ही 35 क्यों? ये तो एक अलग मुद्दा है। अब तिलहन की बात यह है कि जो आयात बढ़ा है उदारीकरण के बाद से, आज देश के खाद्य तेलों की खपत का 65% से ज्यादा आयात हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के नुकसान में है। इसलिए तिलहन का जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए सरकार ने शुरू किया है। ये एक अच्छी बात है, दाम मिलना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि जिन किसानों को आज तक एमएसपी का लाभ नहीं मिला, उनको भी तो उनकी फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं एक जानकारी आपको दूं रोहित जी, कि जितना एमएसपी पर धान खरीद होती है पंजाब में, कुल उत्पादन में कितना बासमती है, उसको घटा के जो बचता है उससे ज्यादा प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, ये बड़ा सवाल है। बिहार से बहुत सही कहते हैं सारे मेरे मित्र के 800-900 रुपए कुंटल बिहार का, लेकिन खरीदता कौन है? वो खरीदते हैं जो खरीद के और एमएसपी पर आपूर्ति करी जा रही है। क्या ये अपराध नहीं किया जा रहा? ये बिचौलिए शोषण नहीं कर रहे? तो बिचौलियों से मुक्ति की मांग जो तमाम दल कर रहे थे, मैं कांग्रेस पार्टी के अपने मित्रों से भी एक बात कहता हूं। 2005 से लेके जब राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था, डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने हमें भी बुलाया और एक बार नहीं 4 बार बुलाया। मैं उनका पत्र अगर आपको पढ़ के सुना दूं तो उनका यही था कि कृष्णवीर जी, जो गाइडेंस और एडवाइस है, ये जो लीडरशिप है, इससे ही देश आगे बढ़ेगा। सब लोग जो कर रहे हैं, तो तब तो हम बात कर रहे थे रिफॉर्म की, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे थे, हम बाजार के शोषण से मुक्ति देने की बात कर रहे थे, हम किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जोड़ने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है, पूरा देश जानता है, मीडिया जानता है, 2019 में भी लिखा है, पहले से 2010 में 11 अगस्त को शरद पवार जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखी, खुला लिखा है कि जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक बाजार नहीं खोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, किसान आर्थिक रूप से इसी तरीके से टूटा रहेगा। अब है दुबे, सत्ता में होते हैं, अगर इन पर ही राजनीति वही काम करना चाहते हैं मेरे मित्र, कैसे, लेकिन विपक्ष में आते हैं तो उसी काम में कहा जा रहा है कि ये सोच के क्रेडिट ना ले जाए, उससे पहले समाधान हो जाए। अब है झगड़ा क्रेडिट का है, तो क्या दिक्कत है? करना आप भी वही चाहते थे। बस मेरा बड़ा सवाल, झगड़ा क्रेडिट का करना आप भी वही चाहते थे। सरासर झूठ। ये कहानी शुरू होती है 2003 से, अटल बिहारी जी के मॉडल एक्ट से। और मैं पूरी जानकारी कर दूं, ये अधूरी बात की गई यहां। 15 से 25 राज्यों में
ये सारे प्रावधान जो इस कानून के 6 हैं, वो चाहे यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, चाहे खुले बाजार में बेचने की बात हो, ये लागू हो रहे हैं। 25 राज्य इसके दायरे में आ चुके हैं। लेकिन क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो खेल पूंजीपतियों का है, जो दाल में 2,30,000 का घोटाला हुआ, जो तेल में अभी घोटाला प्रारंभ हुआ, जो मक्का में खेल हुआ, मक्का 750 रुपए में बिक रहा था और 5 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट का ऑर्डर कर दिया उन चंद पूंजीपतियों को। इससे किसान चाहता है कि राहत मिले और उनको एमएसपी निजी क्षेत्र में, जो मोदी नाथन कमेटी की रिपोर्ट थी 2011 में, उसको प्रधानमंत्री जी आप लागू कीजिए। क्यों लागू कीजिए? क्योंकि मोडस ऑपरेंडी है व्यापारियों की, संग्रहित करते हैं और फसलें जब आने वाली होती बाजार में तो दाम तोड़ देते हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी ने कभी यह नहीं कहा 2019 के घोषणा पत्र में कोई भी केंद्रीय सरकार एपीएमसी एक्ट को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि राज्यों का अधिकार है।